पदाम्बुजो मधुपर्यनमानसं लीयते सीतारामगुणावली निसदिवा युज्येभ्या पीयते सीतारामविचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम् सीतारामसुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तिभगवन्त गुरु चतुरनाम बपुएक, इनके पदवंदन किए नासत विघ्न उन्हें। हरजो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज ममवास। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान, इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नवजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बाके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राधे। जय जय मीन बराय कमठ नर हर बलि बावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कल कियर व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव बरदेन धनवंतरी। वज्रीपत दति कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिरो। श्री अग्रदास और पद धरो। श्री अग्रदास और पद धरो। प्रातः स्मरणी परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नौहा गोस्वामी जी भक्तमाल के प्रारंभ में श्री ठाकुर जी के 24 अवतारों का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि ये सभी अवतार गुरुदेव भगवान स्वामी अग्रदास जी के साथ में मेरे हृदय में निवास करें। और ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अगर ये सभी अवतार मेरे हृदय में आ जाएंगे तो भक्त भी आ जाएंगे। कल 12 भगवान किस तरह से हिरण्याक्ष का वध किया आपने श्रवण किया।
हिरण्याक्ष के वध के बाद उसकी माता अदिति, उसकी पत्नी भानुमति, उसका भाई हिरण्याकश्यप और समस्त परिवार बड़ा दुखी हो गया। हिरण्याकश्यप ने पूरे परिवार को समझाया, लेकिन उसके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लग गई और उसने निश्चय किया कि मैं तपस्या करके ऐसी शक्ति प्राप्त करूंगा कि त्रिलोकी का राज निष्कंटक हो जाए और मैं अमर हो जाऊं। हिरण्याकश्यप चुपचाप मंदराचल पर्वत पर गया और घोर तप करने लग गया। उसके तप के प्रभाव से देवलोक तप्त हो गए। देवताओं ने प्रार्थना की ब्रह्मा जी से कि आप जाकर के उसे घोर तप से विरत करिए। ब्रह्मा जी आए और कहा, बस तुम्हें जो वरदान मांगना हो मांग लो। उसने कहा, मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा, ये मेरे अधिकार में नहीं है। अमरता को छोड़कर तुम चाहे जो वरदान मांगो वो मैं तुम्हें दे सकता हूं। तो उसने युक्ति से अमरता प्राप्त करने का प्रयास किया। उसने कहा, ठीक है, तो मुझे वरदान दो आप कि आपके बनाए हुए किसी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो। अब ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना की है और वरदान मांग रहा है कि आपके बनाए हुए किसी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो। आगे कहा, मुझे वरदान दीजिए मेरी मृत्यु ना भीतर हो ना बाहर हो, मेरी मृत्यु ना दिन में हो ना रात में हो, मेरी मृत्यु आपके बनाए हुए किसी अस्त्र से न हो, मेरी मृत्यु ना पृथ्वी में हो ना आकाश में हो। हिरण्याकश्यप ने कहा, वरदान दीजिए युद्ध में कोई मेरा सामना ना कर सके, मैं समस्त पृथ्वी का एक छात्र सम्राट बनूं। जैसे आपकी महिमा है वैसे मेरी तो महिमा हो। बड़े बड़े योगी योगेश्वरों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त होता है वो मुझे प्राप्त हो। ऐसे न जाने कितने वरदान मांगे उसने। ब्रह्मा जी ने ये मस्त कहा और जो बड़ी खुशी हुई कि मैंने ब्रह्मा जी को मूर्ख बना दिया, मैंने अमरत्व का वरदान ले लिया। उसे इस बात की बड़ी प्रसन्नता हुई। वरदान प्राप्त करके उन्मत्त हो गया हिरण्याकश्यप और संपूर्ण दिशाओं को, तीनों लोकों को, देवता, असुर, नर, गंधर्व, गरुड़, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, पितृगण, अधिपति, मनु, यक्ष, राक्षस सभी का नायक बन गया। इस प्रकार वो विसर्जित होकर संपूर्ण लोकपालों के स्थान छीन लिए और इंद्र को हटा करके इंद्र भवन में रहने लग गया। हिरण्याकश्यप ने आज्ञा दी कि आजकल ब्राह्मण क्षत्रियों की संख्या बढ़ रही है। जो लोग तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, यज्ञ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, उन सबको मार डालो। विष्णु की ये जड़ है, इसलिए कोई जिंदा ना रहे, इनको मारो। दैत्यों ने वैसा ही किया।
पूज्य महाराज श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि हिरण्याकश्यप विष्णु जी का विरोधी था, लेकिन प्रजा का बहुत ध्यान रखता था, प्रजा के प्रति उसका बहुत अच्छा भाव था। अपने महल से निकला तो देखा कि कुछ लोग खेत में काम कर रहे हैं। बुलाया, वो लोग किसान लोग थे जो खेती करते, उन्हें किसान कहते हैं। उनको बुलाया, क्या करते हो भाई? बोले हजूर खेत की जुताई कर रहे हैं, इससे क्या होगा? बोले हजूर जुताई करने के बाद फिर इसमें बीज की बुआई करेंगे, फिर क्या होगा? फिर कुछ दिनों के बाद इस बीज का अंकुरण होगा, फिर क्या होगा? फिर पौधा बनेगा, फिर क्या होगा? फिर उसमें आगे बालियां लगेंगी, गेहूं की बाली हो, धान की बाली हो, फिर क्या होगा? फिर बोले जब ये तैयार हो जाए, पक जाएंगे तो इसकी कटाई करेंगे, फिर फसल को घर में लाए। तो बोला इतना काम करना पड़ता तुम लोगों को, खेत से अन्न प्राप्त करने के इतना काम करना पड़ता है, आज के बाद तुम्हें कोई काम नहीं करना है। मैं अभी पृथ्वी से कह देता हूं कि खेत में 12 महीने फसल लगी रहनी चाहिए, चाहे कितनी बार काटो। और हिरण्याकश्यप ने पृथ्वी को बुला के कह दिया अब 12 महीने फसल, चाहे आम हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे ज्वार हो, चाहे धान, सब। श्री महाराज जी कहते थे कि हिरण्याकश्यप अपनी प्रजा के लिए बहुत अच्छा था, वो केवल विष्णु का विरोधी था। उसके मन में बात बैठ गई थी कि हमारे भाई को विष्णु ने मारा है तो मैं बदला लूँगा, इसलिए उसने सभी को ऐसी आज्ञा दी कि विष्णु जिससे कमज़ोर हो वो काम करो। ये ब्राह्मण लोग विष्णु को मजबूत बनाते हैं, यज्ञ करके, भजन पूजन करके, इन सबको मारो। हिरण्याकश्यप के 4 पुत्र हुए और प्रहलाद जी के भी 4 पुत्र हुए। जैसे हिरण्याकश्यप के 4 पुत्र हैं तो आगे चल के जो प्रहलाद जी राजा बने उनके भी 4 पुत्र हैं। उनमें सबसे छोटे प्रहलाद जी थे। इनका परिचय भागवतकार देते हैं कि ये कृष्ण ग्रह से ग्रसित आत्मा है, कृष्ण ग्रह ने इन्हें ग्रसित कर लिया है। इसलिए इनको कृष्ण के सिवा और कुछ सूझता नहीं। कभी श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नाचने लगते हैं, कभी श्री कृष्ण का ध्यान करने लगते हैं, कभी बैठ कर के श्री ठाकुर जी की लीलाओं को देख करके हंसते हैं। एक परम वैष्णव का जो स्वरूप है वही प्रहलाद का स्वरूप है। बड़ी छोटी आयु में 4 वर्ष की आयु में भी, लेकिन सबसे अलग रहते हैं। पूज्य महाराज जी कहते थे कि आप कभी कभी अपने घर के आंगन से बाहर निकल आते हैं, महल के आंगन से बाहर निकल आते हैं, राजकुमार हैं तो निकल आए, बाहर निकले, मुख्य मार्ग में चलने लगे तो एक गली जाती थी बाएं तरफ, तो मुड़ गए। छोटी सी गली में बच्चे तो थे ही, मुड़ गए। तो उस गली में एक कुम्हार का घर था। कुम्हार जो मिट्टी के घड़े बना करके बेचता है, उस
उसको कुम्हार कहते हैं। तो घर के बाहर रो रहा था। तो छोटे से प्रहलाद ने पूछा, 4 वर्ष के प्रहलाद ने, भैया क्यों रो रहे हो? वो तुरंत खड़ा हुआ, राजकुमार है ना, और प्रणाम किया। बोले, राजकुमार जी, एक बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। क्या गलती हो गई? हम लोग पहले मिट्टी के हजारों घड़े बना लेते हैं, फिर उन घड़ों को आग में पकाते हैं, उसको आवा बोलते हैं, आग में पकाते हैं। कुछ दिन वो आग में रहते हैं और जब धीरे धीरे अग्नि ठंडी हो जाती है तब घड़ों को निकालते हैं। अब वो घड़े पक के तैयार हो जाते हैं तो फिर बाजार में जाते हैं, उनको बेचते हैं, उनसे जो पैसा मिलता है उससे हम जीवन निर्वाह करते हैं। राजकुमार जी, एक गलती हो गई। कल रात्रि में हमने मिट्टी के उन कच्चे घड़ों को आवा में रखा, अग्नि में रखा, आग लगा दी गई। सब थके थे हम, पूरे परिवार के लोग, दिन भर हमने काम किया था। तो आते ही सब सो गए। प्रातःकाल जब उठे, मैं उठा तो मुझे याद आया कि मिट्टी के एक घड़े में बिल्ली ने बच्चे दे दिए थे, छोटे छोटे बच्चे। मैंने देखा भी था, लेकिन काम के जुनून में मैं भूल गया। रात का समय था, काम जल्दी पूरा हो जाए, तो मैं भूल गया कि किसी एक घड़े में छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे हैं, उस घड़े को भी उसी में रख दिया, अग्नि के आवे में उस घड़े को भी रख दिया। रात्रि में ख्याल आया नहीं, अभी प्रातःकाल ख्याल आया। राजकुमार जी, मैं इसलिए रो रहा हूँ, वो जीवित बच्चे जब अग्नि में जलेंगे तो कितना कष्ट होगा। हमारी भूल के कारण, हमारे पश्चाताप के कारण उन जीवों को कितना कष्ट होगा। उसकी बात सुनकर के 4 वर्ष के प्रहलाद गंभीर हो गए। कहा, बाबा, क्या अभी बिल्ली के बच्चों को कोई बचा सकता है? कोई रक्षा कर सकता है? तुमने अग्नि में रख दिया, अग्नि जलने लग गई है, लेकिन क्या अभी कोई बिल्ली के बच्चों को बचा सकता है? तो रोते उस कुमार ने कहा, महाराज, मैंने संतों से सुना है कि भगवान चाहे तो कितनी भी प्रतिकूलता हो, जीव का अनिष्ट नहीं होता है। राम चाहे तो बिल्ली के बच्चे बच सकते हैं। धाई धार फिर के गुहार हितकारी हो तू, धाई धार फिर के गुहार हितकारी हो, आई मीच मिटत जपत हरि नाम को, आई मीच मिटत जपत हरि नाम को, जपत हरि नाम को, जपत हरि नाम को। कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा वर्णन किया है, जो कभी नहीं हो सकता वो राम नाम से होता है, जो कभी हुआ ही नहीं। नदी जिस धारा में बह रही है उसी में बहेगी। जमुना जी का बहने का जो
प्रवाह जिस दिशा में है, वो कोई युग हो उसी दिशा में बहेगी। नर्मदा जी की धारा का जो प्रवाह है जिस दिशा में उसी दिशा में बहेगी। गंगा जी की धारा का जो प्रवाह है जिस दिशा में, मतलब लेकिन राम नाम चाहे तो उसको उल्टी धारा में बहा, ढाई धार फिर के गुहार हितकारी हो। गुहार माने विपत्ति, गुहार माने विपत्ति, वो गुहार वो विपत्ति यदि राम नाम जापक के पास आएगी तो वो संपत्ति बन जाएगी। वो भक्षक न होके रक्षक हो जाएगी, हितकारी हो। और सब बातें छोड़ो। उस समय तुलसीदास जी कहते हैं, दरवाजे में आई हुई मृत्यु यदि राम नाम जापक के मुख में राम नाम चल रहा है तो लौट जाएगी। ऐसा कहा उस कुमार ने कि मैंने संतों से सुना है। तो छोटे से प्रहलाद ने कहा, 4 वर्ष के प्रहलाद ने, कि भैया जब तुमको पता है कि राम नाम से ऐसा हो सकता है, तुम रोक क्यों रहो, राम नाम लो। देखो पता सबको है, लेकिन कोई जगाने वाला चाहिए। सबको सब कुछ पता है, लेकिन वो सो रहा है, वो सुसुप्ति अवस्था में। सबको पता है कि मानव जीवन का एक क्षण नष्ट हो रहा है। छिन छिन छीण होत जीवन, मानुष तनु वृथा गंवायो। सबको पता है, लेकिन सुसुप्ति अवस्था में। और इसके कारण व्यर्थ में जीवन चला जाता है, वृथा गंवायो। तो सबको पता है सब चीजें, लेकिन सुसुप्ति अवस्था कोई महापुरुष जगाता है। कुमार को पता है कि राम नाम चाहे तो उस बिल्लियों के बच्चे के प्राण बच सकते हैं, लेकिन वो राम राम नहीं कर रहा, रो रहा है। और देखो एक छोटा सा बालक आया, उसने कितनी अच्छी बात की। जब तुम्हें पता है कि राम राम के द्वारा इसके प्राण बच, तो राम राम करो, रोते क्यों? यही आलम संसार के जीवों का है। हम राम राम नहीं करते हैं, रोते हैं। राम 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 जी जोलो तू ना जपी है, तौलो तू कहूँ जाए तुहूँ ताप तपी है। सुर सिर तीर बिनु नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है। जागत बागत सपने ना सुख सोई है, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। ये विवाद बात, ये निर्णायक बात है कि राम राम नहीं करोगे तो लाखों जन्म ले लो, रोना पड़ेगा। रोना कोई बंद नहीं करा सकता है। सत्युग में रो तो पैदा हो तो रोना पड़ेगा, त्रेता में हो तो रोना पड़ेगा, द्वापर में। ये नहीं, ये रोना बंद तभी होगा जब आपकी जीवा में नाम का नृत्य होगा। ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। रोना बंद नहीं होगा। हम लेते हैं क्या? राम राम नहीं लेते। यही विडंबना है। जो समस्या का हल है वो हम नहीं करते हैं। जहाँ समस्या का समाधान नहीं वहाँ जाते हैं। और सारी सृष्टि का यही हाल है। लेकिन कोई ऐसा जगाने वाला मिले, अरे भैया क्या कर रहे हो, राम राम करो। तो उसको जैसे कोई सोते से जगता। कुमार ने कहा ठीक है राजकुमार जी, मैं अब राम राम करूंगा। तो फिर प्रहलाद जी का अगला प्रश्न, अच्छा ये बताओ तुम अग्नि से घड़े कब निकालोगे? बोले 7 दिन लगते हैं महाराज। 7 दिन के बाद अग्नि ठंडी हो जाएगी। तो प्रहलाद जी ने कहा कि देखो बाबा, जब घड़े निकालना तो हमको बुला लेना।
हम देखना चाहते कि राम नाम में ताकत है कि नहीं है। चले गए प्रहलाद जी, 1 2 3 4 5 6 7 दिन निकल गए। उसने प्रहलाद जी के पास सूचना भिजवाई और प्रहलाद जी आ गए। और उसने उस आवे से घड़ी निकालना प्रारंभ किया। पहली लाइन निकाली, फिर ऐसे यूँ लाइन से लगे रहते हैं घड़े, गोल 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 गोल। एक लाइन में समझो 500 घड़े हैं, फिर 500 ऐसे। तो उसने लाइन निकालना प्रारंभ किया और तीसरी लाइन का जब 9वां घड़ा निकाला तो छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे म्याऊं 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 करते हुए प्रहलाद के सामने से निकल गए। उन बच्चों को प्रहलाद देख करके इतने प्रसन्न, इतने प्रसन्न, इतने प्रसन्न, परम विश्वास जागृत हो गया कि भगवान नाम जिसके मुख में है उसे कोई जला नहीं सकता, उसे कोई मार नहीं सकता, प्रकृति उसका कुछ नहीं कर सकती है, बाल बांका नहीं कर सकती है। परम विश्वास इस छोटी सी आयु में 4 वर्ष में हो गया। हम चाहे अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें, चाहे सत्संग करें, सबका ध्येय है श्री ठाकुर जी के चरणों में परम विश्वास होना। छोटी आयु निर्मल होती, इससे तुरंत विश्वास हो जाता है। बड़े होने के बाद व्यक्ति की तर्कशील हो जाता है, दुनिया भर की कुतर्क उसके मन में घुस जाते हैं, तो उसके हृदय में अंतःकरण में विश्वास बड़ा मुश्किल से होता है। जब बिल्ली के बच्चे सामने से निकले तो प्रहलाद जी ने उस कुम्हार से पूछा, बाबा हमारे पिताजी तो कहते कि हम भगवान हैं, और तुम कहते हो कि राम भगवान है, तो सच क्या है? हिरण्यकश्यप तो ये कहता था कि मैं भगवान हूं। तो कुम्हार ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। कुम्हार ने कहा कि राजकुमार जी, आपके भगवान मारने वाले हैं और हमारे भगवान जलाने वाले। हिरण्यकश्यप मार तो सकता है लेकिन किसी को जला नहीं सकता है, लेकिन राम जला सकते हैं, बस ये अंतर है। छोटे से बालक को अध्ययन कराना चाहिए। हिरण्यकश्यप ने 4 वर्ष की अवस्था में प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए विद्यालय भेजा। इनके गुरु संडामर्क थे। संडामर्क सभी मरेज दैत्य बालकों को पढ़ाते थे। कई हजार बालक थे, बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे। हिरण्यकश्यप ने कहा, इसको ऐसी शिक्षा दो, आसुरी विद्या ऐसी के, छोटी आयु में ही विद्या अध्ययन करना चाहिए। तो ले गए संडामर्क। विद्यालय में सुबह से शाम तक पढ़ाई होती। महाराज जी कहते थे कि 6 महीने में 1 कक्षा पास किया प्रहलाद जी ने। 6 महीने में पहली पास की, पहले पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसी क्लास होते थे ना, पहली क्लास पास की 6 महीने में। तो संडामर्क बड़े प्रसन्न हुए कि अब पिताजी के पास ले जाएंगे तो कुछ इनाम मिलेगा। तो छोटे से प्रहलाद को गोद में बैठा करके संडामर्क हिरण्यकश्यप के पास लाए। हिरण्यकश्यप ने बड़े प्रेम से प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया और कहा, बेटे तुमने जो सबसे अच्छा पाठ पढ़ा हो वो हमको सुनाओ, साधु पाठ सुनाओ, साधु पाठ।
जो सबसे अच्छा पाठ हमको सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा, हित्वात्मपितग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद् हरिमाश्रयेतो। पिताजी, साधु पाठ तो ये कि जिस घर में रह करके बुद्धि उद्विग्न बनी रहती है, ऐसा जो अंधकूप रूपी घर है, उसे त्याग करके वन में जा करके भगवान का भजन करें। मैं तैमोर तोर यह माया, मैं तैमोर तोर ते यही बस कीन जीवन काया। देह धरे करो यह फल भाई, देह धरे करो यह फल भाई। भजिय राम सब काम बिहाई, भजिय राम काम बिहाई, काम बिहाई। प्रहलाद जी के शब्दों को सुन के हिरण्याकश्यप हंसने लग गया और बड़ी कड़ी दृष्टि से देखा चंडामर्क की तरफ। ये शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं, दोनों गुरु पुत्र हैं, इनकी तरफ बड़ी कड़ी दृष्टि से देखा। यही पढ़ाते हो? इतने में तो घबरा गए, पता नहीं फांसी में लटका दे, जल्लादों से मरवा दे। हाथ जोड़ के बोले, नहीं अन्नदाता, हमने नहीं पढ़ाया। ले जाओ इसे और हमारी दैत्यों वाली विद्या पढ़ाओ, समझा बुझा करके पढ़ाओ इसे। और ध्यान रखना, एक पीले कपड़े वाला बाबा जी आता है, उसका नाम नारद है, उससे बचा के रखना है इसको, वो यही काम करता है। अब ये छोटा बालक है, इसका अंतःकरण अत्यंत परिष्कृत है, इससे अलग रखना, आने ना पाए इसके पास, और अपनी रीति सिखाओ। महाराज जान बची हजारों पाए। चंडामर्क छोटे थे कि आज तो फांसी में लटक नहीं होगा, लेकिन जब बच गए तो प्रहलाद जी को लेकर के आए और क्लास में जाके इतना डांटा, खूब डांट के, अरे मरवा देता आज तो। हम जो पढ़ाते हो वो याद किया कर रही, कहाँ से तूने याद कर लिया सब? 6 महीने के बाद फिर एक क्लास पास कर लिया, अब दूसरी क्लास पास, पहले तो पहली क्लास, अब दूसरी क्लास पास कर लिया। फिर ले गए चंडामर्क हिरण्याकश्यप के पास में, फिर गोद में बैठा है हिरण्याकश्यप ने। कहा, प्रहलाद, गुरु जी ने सबसे अच्छा पाठ पढ़ाया वो हमको सुनाओ। प्रहलाद जी ने सुनाया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पिताजी, ये 9 तरह की भक्तियां हैं। श्रवण कीर्तना जो भगवान की 9धा भक्ति है,
यदि ये भगवान के प्रति समर्पित भाव से की जाए तो मैं इसको सबसे उत्तम अध्ययन मानता हूँ। इससे श्रेष्ठ कोई अध्ययन नहीं है। पिताजी, हमें अपने जीवन को ठाकुर जी के चरणों में आत्मनिवेदन करना चाहिए। यही उत्तम विद्या है। पिताजी, आप भी यही करो। राम ही सुमरिए गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। जब कहा कि पिताजी तुम भी यही करो तो इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि महाराज आंखें लाल हो गई और गोद में बैठे हुए प्रहलाद को जैसे कोई गेंद फेंकता वैसे फेंक दिया। 4 वर्ष के बालक को जैसे कोई गेंद ऐसा फेंक दिया। हन्यताम हन्यताम, मार डालो इसे, मार डालो। बड़ी चीखने लग गया हिरण्यकश्यप, लेकिन कोई नहीं उठा। पूरे राज दरबार में सैनिक भी थे, मंत्री भी थे, लेकिन हन्यताम कहने के बाद भी कोई मारने के लिए उठा नहीं। तो गुस्से, क्यों रे, मेरी आवाज तुम्हारे कान में नहीं आई? तो सेवक लोग बोले कि आप सचमुच का कह रहे हैं कि झूठ मूठ का कह रहे हैं? किसी को कल्पना अपने बेटे को कौन मरवाएगा? तो बोले आप सचमुच, अरे मारो इसे। अब मारा। जितने वहां सैनिक थे सबने अस्त्र तैयार किए, क्योंकि वो सामने बैठा था ना, वो तो देख रहा था कैसे ये अस्त्र चला रहे हैं, शस्त्र चला रहे हैं। और प्रहलाद जी के ऊपर, 4 वर्ष के बालक के ऊपर महाराज जी अस्त्र की वर्षा होने लग गई। कितनी अच्छी बात है, प्रहलाद जी भागे नहीं, प्रहलाद जी ने प्रतिकार नहीं किया, प्रहलाद जी ने पिताजी को कठोर वाक्य नहीं कहा, गाली नहीं दी। यही भक्त का स्वरूप है। वो भले उससे मरवाए, लेकिन भक्त उसके अंदर अपने ठाकुर जी को देखता है। प्रहलाद जी की पूरी कथा में कहीं भी आप नहीं देखेंगे कि प्रहलाद ने अपने पिता को एक शब्द कठोर कहा हो, कभी नहीं। हजारों बार ऐसा प्रयास किया, आगे सुनेंगे, मारने का, लेकिन प्रहलाद ने एक शब्द नहीं कहा पिताजी को कभी। प्रहलाद ये जानते हैं कि यदि जिह्वा में राम नाम चले तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। केवल कहने सुनने की बात नहीं होती है, आत्मसात करने की बात। जिसने आत्मसात के लिए बाजी मार लिया, आज जो ऊपर ही ऊपर रहे तो बस इसी संसार में डूबते रहते, उतराते रहते हैं। भले उन जानते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं। दवाई हम जानते हैं, प्रयोग नहीं करेंगे तो रोग चला जाएगा क्या? जानते रहो दवाई। उसको तो प्रयोग करना पड़ेगा ना। ऐसे प्रहलाद जी ने अपनी आंखों से देखा है बिल्ली के बच्चों को निर्भीक खड़े। और भगवान भी आपको देखते हैं कि आप अब क्या कर रहे हैं। जब विपत्ति आती है, प्रतिकूलता आती है, तो भगवान का फोकस आपकी तरफ रहता है। किसका दरवाजा खटखटा रहे हैं आप? भगवान ही देखते हैं। मेरी तरफ देख रहा है कि दुनिया की तरफ देख रहा है। और 99% विपत्ति में दुनिया की तरफ देखते हैं महाराज। कोई ऐसा बिरला करोड़ों में होगा जो ठाकुर की तरफ देखता।
तो भगवान पीछे हो जाते हैं, भैया लो इनसे सहायता लो, बस इतनी सी बात। और यदि आपने किसी की तरफ नहीं देखा, केवल ठाकुर की तरफ देखा, तो तुरंत कार्रवाई होती है। ठाकुर जी से तेज कार्रवाई कौन करेगा बताओ आप। प्रहलाद जी के ऊपर अनंत अस्त्रों की वर्षा हो रही है, और प्रहलाद जी महाराज वहीं के वहीं खड़े हैं। कुछ महाराज जी कहते थे जितने अस्त्र सैनिक चलाते वो फूल माला बन करके प्रहलाद जी के गले में आ जाते। उनके पास कोई अस्त्र पहुंच ही नहीं पाया, वो चलाते वो माला बन जाते, पुष्प बन जाते। उनके अस्त्र खत्म हो गए, लेकिन प्रहलाद की मुस्कुराहट को नहीं छीन पाए। जिसको प्रभु में विश्वास वो मुस्कुराता है। ये धन संपत्ति वाले नहीं मुस्कुराते हैं, ये तो गोली खा के सोते हैं, नींद ही नहीं आती महाराज। इनको भूख नहीं लगती, दाल का पानी पीते हैं। जिसके मुख में श्री ठाकुर जी का नाम, वो मुस्कुराता रहता है। उसको पता है कोई प्रतिकूलता मेरा बाल बांका नहीं कर सकती है। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार रमापति जासु, रमापति जासु। सैनिकों के हथियार खत्म हो गए। सैनिकों ने हाथ उठा कर कहा, हजूर इसको कुछ नहीं हो रहा है, ये तो मुस्कुरा रहा है। और हिरण्यकश्यप भी तो वहीं तो बैठा था, वो भी देख रहा है। हिरण्यकश्यप ने अच्छा छोड़ो, अब दूसरे उपाय से मारो इसको, ऊंचे पर्वत पर ले जाओ, इसकी छाती में पत्थर बांध करके ऊपर से गिरा दो इसे। महाराज पकड़ के प्रहलाद जी को ले गए। कितना ऊंचा पर्वत था, 4 कोस का ऊंचा पर्वत था। सैनिकों ने छाती में पत्थर मार ऊपर से फेंका। पृथ्वी फूलों के सरीखे हो गई। प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, मुस्कुराते मां के पास आ गए। हजूर ये तो घर आ गया, मरा नहीं, बोले समुद्र में डुबो दो इसे। समुद्र ले जाओ जहाज में बैठा करके, और बीच समुद्र में छाती में पत्थर बांध करके समुद्र में फेंक दो इसे। सैनिक ले गए, फेंका, समुद्र ने अपनी लहरों से बाहर कर दिया। फिर मां के पास वापस आ गए। हिरण्यकश्यप ने कहा, काले सर्पों के बीच में से डाल दो, सर्प काटेंगे मर जाएगा। बिस्तर सर्प मंगाए गए महाराज, काले हजारों बिस्तर सर्प एक कोठरी में बंद किए गए। प्रहलाद के हाथ पैर बांध करके उस कोठरी में, अंधेरी कोठरी में पटक दिया गया। विष्णु पुराण में लिखा है कि भगवान ने प्रहलाद के शरीर को वज्र का बना दिया। वज्र माने लोहे से भी मजबूत, और सर्प का तो स्वभाव है काटना। तो वो सर्प चारों तरफ से प्रहलाद के सिर पटके अपने विष के दांत गड़ाते हैं। अब वज्र में दांत गड़ाओ तो क्या होगा, दांत टूट गए सबके। उन्हीं के दांत, जितने सबके दांत टूट गए। प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। हजारों विषधर सर्पों के विष के दांत टूट, अब फुस फुस हो गए वही। प्रहलाद जी वहां से निकल आए, फिर मां के पास आए। अब देखो अगला क्रम कितना खतरनाक। जब देखा कि ये नहीं मर रहा है,
तो हिरण्याकश्यप ने अपनी पत्नी को बुलाया। कहा देखो, यदि तुम पतिव्रता हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो। बोले हाँ महाराज, आप आज्ञा दीजिए, मैं पालन करूंगी। बोले आज प्रहलाद को अपने हाथ से तुम दूध में मिला के विष पिलाओ और विष मैं दूंगा। हिरण्याकश्यप ने कहा विष मैं दूंगा और दूध में मिला करके तुम विष प्रहलाद को पिलाओ आज अपने हाथ से। बताओ माँ की क्या हालत हुई। और नहीं तो आज से तुम पतिव्रता कहलाना बंद करो, मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं। महाराज आखिरकार हिरण्याकश्यप की बात माननी पड़ी और प्रहलाद को बुला करके दूध में हिरण्याकश्यप का दिया हुआ भयंकर विष दिया। प्रहलाद के मुख में कौन है बताओ? भगवान नाम है। और ये विष का स्पर्श जब नाम से हुआ तो वो अमृत हो गया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूटे फल दीन अमी को, काल कूटे फल दीन अमी को। हिरण्याकश्यप संकीर्तन कर रहे थे, प्रहलाद संकीर्तन कर रहे थे। हिरण्याकश्यप ने देखा, हे मरा नहीं। अमृत खा के कैसे कोई मरे? अमृत बन गया विष। गरल सुधा रिपु करे मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। तो इतना उदास हो गया हिरण्याकश्यप, सारे प्रयास कर लिया, 4 वर्ष का बालक। लेकिन हिरण्याकश्यप का, प्रहलाद का जब कुछ नहीं हुआ, उद्विग्न हो गया, उदास कमरे में बैठा। तो इनकी बहन जी आई। हिरण्याकश्यप की बहन का क्या नाम है? ढूंढा। बहन जी आई। बहन जी ने कहा भैया ऐसा मैंने कभी आपको उदास नहीं देखा, क्या बात हो गई? मुझे बात क्या हो गई? ये छोटा सा बालक मुझे परेशान कर दिया। मैंने सब प्रयास कर लिए, मर नहीं रहा, अभी मुझे मारेगा बड़ा होने के बाद। मैंने जो किया तो उसको याद तो है ना कि मेरे, ये तो मरेगा, अब मुझे मारेगा। मैंने कहा भैया आप बिल्कुल निकाल दो चिंता, अभी मैं इसको मार दूंगा 2 सेकेंड में आपके सामने। अच्छा, खुश हो गया। अरे बहन जी के चरण छूने लग गया। बहन जल्दी कर। कैसे मारेगी? भैया आपको पता नहीं है, मैंने घोर तपस्या में जंगल में जाके किया था। ब्रह्मा जी मेरे पास आए और मुझे वरदान दिया कि ले, मैं तुझे एक वस्त्र देता हूँ, इसको, इससे शरीर ढक के यदि तू अग्नि में बैठ जाएगी तो अग्नि तुझे नहीं जला पाएगी। तो भैया आप अग्नि जलवाओ। प्रहलाद छोटा सा ही है, मैं इसे गोद में लेकर के अग्नि में बैठ जाऊंगी तो वस्त्र से मैं तो जलूंगी नहीं, ये जल जाएगा। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात। महल के सामने हजारों कुंटल लकड़ी मंगवाई गई महाराज। बुआ जी को बैठा दिया गया। प्रहलाद तो चले गए सीधे, सर कोई बुलाए चले जाते थे। उनका किसी में अविश्वास नहीं है, द्वेष ही नहीं है। बुआ जी ने बुलाया चले गए।
गोद में बैठा के महाराज यूँ जो चारों तरफ से ऊंची लकड़ियाँ चिता के सरीके लगाई गई थी, उसमें जाके बैठ गए। इशारा किया भाई साहब को, भाई साहब लगवा दो अग्नि। और महाराज सूखी लकड़ी अग्नि लगाई गई, धू धू करके अग्नि जलने लग गई चारों। अब केवल अग्नि की लपटें ही दिखाई पड़ती थी बस, और कुछ नहीं दिखाई पड़ता। चारों तरफ से केवल अग्नि की लपटें दिखाई पड़ रही थी, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। धीरे धीरे अग्नि शांत हुई है, धीरे धीरे अग्नि शांत हुई है। हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न हो रहा है कि शत्रु जल गया, आफत चली गई, बड़ा प्रसन्न हो रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न हो रहा था कि ये बालक मर जाएगा, प्रहलाद मर जाएगा, और मेरी ये आपत्ति दूर हो जाएगी। तो अग्नि शांत हुई तो अंगारे दिखाए, अब लकड़ी अंगारे बन गए। तो क्या देखा हिरण्यकश्यप ने कि उन अंगारों में प्रहलाद जी बैठे हुए हैं, उनके ओष्ठ धीरे धीरे हिल रहे हैं, उन ओष्ठों से भगवान नाम निकल रहा है। परम आश्चर्य हुआ हिरण्यकश्यप को कि अंगारे में बैठा हुआ है, हंस रहा है। तो चीख के बोला, क्यों रे, तुझे अग्नि जलाती नहीं है? चीख के बोला हिरण्यकश्यप, तुझे अग्नि नहीं जलाती? तो प्रहलाद जी बोले, पिताजी दूर से क्यों बात करते हो, पास में आ जाओ और हाथ लगा के देखो, देखो अग्नि कितनी शीतल है। श्रीखंड होता है, श्रीखंड बड़ा शीतल होता है। पिताजी श्रीखंड के समान शीतल है अग्नि, आप आओ समीप में हाथ लगा के देखो। पिताजी जिसकी जीवा में भगवान नाम होता है, राम नाम होता है, उसे सृष्टि में कोई ताप तापित नहीं कर सकता है। राम नाम जपताम कुतो भयम, सर्वताप समनैक भेषजम, पश्यतात मम गात्र सन्निधौ, पावकोपि सरलायते धुना। आप स्पर्श करके देखो कितनी बर्फ के समान ठंडी है। पिताजी ये तो रोटी पकाने वाली अग्नि है, एक प्रलय की अग्नि होती है, इसमें सब जल जाता है। वो प्रलय की अग्नि मेरे एक रोमा को नहीं जला सकती है प्रहलाद जी, जिसमें सारी सृष्टि समाप्त हो जाती है, वो मेरे एक रोमे को नहीं जला सकती, क्योंकि मेरी जिह्वा में श्री ठाकुर जी का नाम नृत्य कर रहा है। भलो भली भांति है जो मेरो कहो मानिए, मन राम नाम सो सुभाए अनुरागी है। स्वभाव बन जाए, हम कहा जिस सांस लेने का स्वभाव है, तो पता चलता है कितनी सांस ली हमने, बताओ। सांस लेने में किसी को एक्सरसाइज करनी पड़ती है, अरे भैया सांस लेना है सहज रूप में सांसें चलती हैं, आती हैं। ऐसे राम नाम जीवन में सहज हो जाए, सहज। हम कुछ भी काम करें, कहीं जाएं, किसी के पास चलें, कोई, लेकिन वो सहज रूप से नाम चलता।
ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। भलो भली भांति हैं जो मेरो कहो मानी है, मन राम नाम सो सुभाए अनुरागी। क्यों? बोले राम नाम को प्रभाव जाने जूड़ आगी है। मैंने अनुभव किया है, ये राम नाम का जलती हुई अग्नि शीतल हो जाएगी श्रीखंड। ये गोस्वामी जी के शब्द हैं। राम नाम को प्रभाव जाने जूड़ आगी है, सहित सहाय कलिकाल भीरु। जो कलिकाल सबके चित्त में घुस के इतना कष्ट दे रहा है, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा देश की सेना को बैठा के दुखी कर रहा है, वो भाग जाएगा, बिस्तर बांध के भाग जाएगा। राम नाम सो विराग जोग जप जाग। यदि जीवा में नाम है तो वो वैराग उत्पन्न होगा जिससे ठाकुर रिश्ते हैं। ठीक है ना? ये वैराग्य नहीं कि धूप में पड़े हैं कि बर्फ में पड़े नहीं। एक ऐसा वैराग, वैराग का मतलब राग ठाकुर जी में। भाई वैराग का क्या राग ठाकुर जी में, दुनिया से राग हट करके ठाकुर जी में, इसी का नाम वैराग्य है। वो वैराग कब उत्पन्न होगा? जब जीवा में नाम नृत्य करेगा। राम नाम सो विराग जोग जप जाग। वो जप जो ठाकुर को अतिशय प्रिय, वो तब उत्पन्न होगा। और बाम विध भाल हूं ना करम दाग दागी। जिस विधाता ने सबको नचा रखा है, कुछ भी लिख देता हमारे। अच्छे अच्छे आदमी आज दुखी पड़े हुए हैं, इस विधाता का तो लेख है। बाम, सबके बाम उल्टा रहता है विधाता। लेकिन यदि आपके जीवा में नाम नृत्य कर रहा है तो विधाता का लेख फ्यूज हो जाएगा, काम नहीं करेगा। लेख लिखे रहो, फल नहीं दे सकता। हो बल्ब लगा हुआ है, जलेगा नहीं। बल्ब दिखाई जले, ऐसे विधाता का लेख लिखा रहेगा लेकिन फल नहीं दे सकता। ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। भलो भली भांति है जो मेरो कहो मानी है, मन राम नाम सो सुभाए अनुरागी हैं। महाराज, यहाँ एक प्रश्न उठता है कि क्या ब्रह्मा का वरदान झूठा हो गया? बहन जी जल गई, प्रहलाद जी हंस रहे, और ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि वस्त्र ओढ़ करके बैठोगे तो जलो, तो क्या ब्रह्मा जी का वरदान झूठा हो गया? संत कहते हैं नहीं, ये हिरण्यकश्यप की बहन ढूंढा अग्नि से नहीं जली, फिर किससे जली? भक्त की अपराध रूपी अग्नि से जली। उस अग्नि से नहीं जली, भक्त प्रहलाद का जो अपराध किया है उस अपराध रूपी अग्नि से जली है। अब जो आशा थी हिरण्यकश्यप की वो भी चली गई। गुरुपुत्राय संडामरकाय। हिरण्यकश्यप ने कहा, भाई मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मेरे सारे उपाय विफल हो गए हैं, ये मरता नहीं है, अब मुझे क्या करना चाहिए? संडामर्क बोले कि दैत्यराज, हमारे पिता शुक्राचार्य जी अभी कहीं बाहर गए हुए हैं, उनको कई विद्याएं आती हैं, कई तरह के, तो वो आएंगे तो इसकी बुद्धि का ऑपरेटर्स ही बदलवा देंगे हम। अभी जो इसकी बुद्धि में चिंतन है ना, उसको हम लोग बदलवा देंगे, आसुरी चिंतन होने लग जाएगा। हमारे पिताजी बड़े प्रवीण हैं, आप चिंता मत करो, हम इसे अभी अपने पास ले जाते हैं, और पिताजी आएंगे तो हम इस तरह से, मतलब हमारे पिताजी कर देंगे कि इसकी बुद्धि का अभी का चिंतन निकल जाएगा और आसुरी चिंतन हो जाए। ले जाओ ले जाओ। महाराज ले गए, और शुक्राचार्य जी क्या करेंगे ये आप कल सुनेंगे। जय जय श्यामा जय जय श्याम,
जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, और झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत असुवन जाल। उतर जा तो अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरस तें काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सत्संगति, भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय। प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम, राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हाँ सीताराम 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 सीताराम, जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय सीताराम 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 सीताराम, जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हाँ सीताराम सीताराम, बोलो राधे श्याम राधे श्याम। जय जय सीताराम सीताराम, हम भैया राधे श्याम राधे श्याम। जय जय सीताराम सीताराम, जय जय राधे श्याम राधे श्याम। राम सीताराम सीताराम, राम राधे श्याम राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान।